नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो बच्चों की भी सुनो सरकार। जी हां, क्या आपने कभी सुना है कि स्कूल को अपग्रेड करने की मांग ऐसे जन आंदोलन बन जाए कि पूरा गांव ही धरने पर बैठ जाए? ऐसा ही कुछ हुआ है सोहना के दमदमा गांव में, जहां पूरे गांव धरने पर बैठा हुआ है और विधायक से सांसद तक सारे जनप्रतिनिधि इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। ये बच्चे आखिर जमीन पर बैठकर क्यों पढ़ रहे हैं? स्कूल कहाँ है? क्लास कहाँ है? क्या वजह है जो ये चिलचिलाती गर्मी में बाहर बैठे हैं? आपके इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन पहले आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपने कभी सुना है कि बच्चों के सरकारी स्कूल को अपग्रेड कराने के लिए पूरा का पूरा गांव धरने पर बैठ गया? नहीं सुना ना? लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है गुरुग्राम के सोहना में। दरअसल ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो सोहना के दमदमा गांव की है, जहां मिडिल क्लास स्कूल को सीनियर सेकेंडरी में अपग्रेड कराने की मांग को लेकर स्टूडेंट टीचर्स के साथ पूरा गांव ही धरने पर बैठ गया। और हमारा प्रतिनिधि मंडल जो गांव की समिति है 21 आदमियों की, वो भी गई है, वो भी चंडीगढ़ जाएगी। कल इस काम को करवा के ही आएंगे। जब तक हमारा ये काम नहीं होगा हम धरने से उठेंगे ही नहीं। स्कूल अपग्रेडेशन की मांग जब जन आंदोलन बन जाए तो कुछ होकर ही रहता है। दमदमा गांव के संघर्ष को देखते हुए क्षेत्र के विधायक ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक इस मुद्दे को पहुंचाने का भरोसा दिया है। फोन के माध्यम से शिक्षा मंत्री से भी मैंने इस विषय में बात की और मैंने गांव वालों से भी और बच्चों से भी कहा, क्योंकि देखो ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि भाई एक दिन में ही स्कूल अपग्रेड हो जाएगा। मैंने कहा कि आप अपने स्कूल में बैठ करके स्कूल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करें और बहुत जल्दी ही स्कूल को अपग्रेड करा दिया। विधायक जी दमदमा गांव के सरकारी स्कूल को अपग्रेड कराने का दम तो खूब भर रहे हैं, लेकिन इस बार गांव वाले भी अड़ गए और कह रहे हैं कि जब तक स्कूल अपग्रेड नहीं हो जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये जो हम धरने पे बैठे हुए हैं गांव दमदमा के आदमी, ये हम अपने स्कूल के अपग्रेड के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। टेंटों में बच्चे गर्मी में बैठे हुए हैं। माननीय एमएलए साहब भी यहाँ पे आए थे, वो भी आश्वासन दे के गए कि आपका 100% में करा के छोड़ो। दूसरी बात ये कि सांसद के जो एसपी पीए साहब आए थे, उन्होंने भी हमको ये आश्वासन दिया है कि हम आपके स्कूल को अपग्रेड करा के ही छोड़ेंगे और ये हमारी 21 सदस्यों की टीम सीएम साहब से जाकर चंडीगढ़ बात करेगी और करा के लेके आएगी और ये आखिरी दिन तक हम अपने धरने पे बैठे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जला देने वाली गर्मी में बच्चे आग उगलते सूरज के नीचे बैठे तो दिल तो हर किसी का पसीज ही जाएगा। गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने अपने प्रतिनिधियों को दमदमा गांव भेजा, जिसकी जानकारी गांव के पूर्व सरपंच ने दी। जो माननीय सांसद राव इंद्रजीत जी के संपर्क से हैं, उन्होंने उनके इंद्रजीत जी के आदेश से वो हमारे बीच में आए और उन्होंने जो यहाँ धरने पर आकर के देखा तो उन्होंने इस धरना को देखकर के कहा कि मुझे बड़ी संवेदना है कि किस तरह से 46-47 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ये बच्चे टेंट के अंदर अपनी पढ़ाई करने को मजबूर है। तो उनका दिल भी पसीजा है, उनका मन भी पसीजा है और उन्होंने हमें 100% आश्वासन दिया है कि माननीय सांसद साहब जी के सौजन्य से, उनके सहयोग से आपकी आवाज़ उठाई जाएगी, आपकी आवाज़ बुलंद करी जाएगी और कल हो सकता है कि माननीय सांसद साहब भी अपने किसी प्रतिनिधि मंडल के साथ चंडीगढ़ पहुँचे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी अपील रखेंगे, जिससे कि हमारी जो मांग है इसको पूरा करेंगे। हरियाणा न्यूज लगातार जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाता है और इस बार भी हरियाणा न्यूज का संकल्प है कि इन बच्चों के संघर्ष को मुकाम हासिल करवाकर ही रहेंगे। दमदमा गांव का मिडिल क्लास स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल होकर ही रहेगा। सोहना से संवाददाता सतीश कुमार राघव की रिपोर्ट। तो इसी मुद्दे पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीश राघव जुड़ चुके हैं। सतीश, आपके पास आऊंगी क्योंकि सिर्फ बच्चे नहीं, पूरा गांव का गांव धरने पर बैठ गया है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सोहना के अंतर्गत आने वाला गांव दमदमा है और यहाँ पे 2 मई को अभयपुर गांव में
इन बच्चों के साथ जो दमदमा गांव के बच्चे हैं इनके साथ कुछ विवाद हुआ था और तभी से इन बच्चों के साथ मार पिटाई भी की गई थी। तभी से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं बच्चों के साथ धरने पे, और इनकी जो मांग है ये है कि गांव का जो स्कूल है इसको अपग्रेड किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री इस बात की पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि ये स्कूल जो है शहीद के नाम पर अपग्रेड किया जाएगा। जी सतीश, जिक्र मैं यहाँ पर यह भी करूंगी क्योंकि यहाँ पर कई मंत्री आ चुके हैं, कई विधायक आ चुके हैं, क्या इनको आश्वासन दिया किसी ने? जी बिल्कुल, देखिए बताऊं मैं आपको, जिस तरीके से सोना के विधायक यहाँ पे पहुंचे हैं और राव इंद्रजीत के जो नजदीकी हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, जो सांसद गुरुराम से हैं, तो उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने घोषणा की हुई है तो इस स्कूल को जरूर अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ग्रामीण है उनका कहना यह है कि काफी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक भी इस स्कूल को अपग्रेड नहीं किया गया है और इसको जल्दी अपग्रेड किया जाए, और जब तक अपग्रेड इस स्कूल को नहीं किया जाएगा तब तक ये बच्चे यहीं सड़क किनारे टेंट में बैठकर पढ़ते रहेंगे। यानी कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से बच्चे, आप देखेंगे कि टेंट के अंदर बैठे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। जी, कितने बच्चों की कितनी संख्या है वहां पर? और खासकर अगर मैं सतीश जिक्र करूं यहाँ पर, क्योंकि बेटियां हैं वो कह रही हैं हम सुरक्षित नहीं है उस स्कूल में। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कक्षा 9वीं से और 12वीं तक के बच्चे हैं जो कि सतीश आप रुके, आप बने रहे, सतीश आप बने रहे। हमारे साथ संजय सिंह विधायक है सोना के, वो भी जुड़ चुके हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी सर, आपके क्षेत्र में बेटियां सुरक्षित नहीं है और मजबूर होके वो टेंट में पढ़ने को मजबूर हैं डर के मारे। हाँ, मैं आपको जो ये बताना चाहूंगा, जो ये दमदमा स्कूल की जो समस्या है, एज पर नॉर्थ जो हमारी जो शिक्षा पॉलिसी है उसमें 30 किलोमीटर के दायरे में नहीं, ये बार बार कहा गया है, ये बार बार कहा गया है कि हमें आश्वासन दिया गया, अपग्रेडेशन कब होगा? जब आपने मुझे ज्वाइन किया मेरी सुनो आपको, नहीं मैं तो अपना पक्ष रखूंगा ना। नहीं सरकार नहीं, आप सुनो, हमारे 3 किलोमीटर के दायरे में सीनियर सेकेंडरी जो हमारा अपग्रेड करने का जो फायदा अपना जो सरकार का जो है, उसके बावजूद भी सरकार इस गांव के 750 मीटर एक स्कूल जो दमदमा है वो अपना राधापुर है, एक खेड़ा है, दोनों 1 किलोमीटर पूरे नहीं पड़ते। इसके बावजूद जो हमारा वहाँ पर राज सिंह भाई शहीद हुआ था उस समय घोषणा की थी, और उसको स्कूल को एक लॉन्च न होते हुए भी हम सरकार की घोषणा जो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रियों ने घोषणा की, हम लोग भी जब शहीद हुआ तो गए थे, तो वो एक उसमें हमारा जो चल रहा है जो प्रपोजल उसको अपग्रेड करने की, और बहुत जल्दी अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन ये जो मध्याह्न में जो ये झगड़े के कारण जो बच्चियां बैठी हैं, ये गांव में दोनों गांव एक ही परिवार के गांव है, बच्चों में आपस में कुछ झगड़ा हो गया था, लेकिन उस झगड़े को देख करके जो इन्होंने बच्चियों को जो स्कूल ना भेज करके जो पढ़ाने, जबकि आपस में उस झगड़े का फैसला भी हो गया है, आपस में समाज में बैठ के वो मामला सुलझा भी लिया है, और जो अब बच्चियां को अलग धूप में इतनी गर्मी होने के बावजूद तो अलग बैठा के पढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये मैं खुद वहां जाकर के कहता है, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री से मैंने बात की और उन्होंने भी अपग्रेड करने के लिए कहा, हमने भी अपग्रेड करने के लिए कहा। बच्चों की और गांव वालों की सकारात्मक, संजय जी बच्चों की और गांव वालों की सकारात्मक, एक मिनट, सकारात्मक लड़ाई है ये। आपने भी कई बार यहाँ पर बच्चों के साथ बात की है, शिक्षा मंत्री से क्या आश्वासन मिला है? नहीं मैडम, कहा था शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, हमने भी कहा स्कूल को अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन झगड़े के कारण कोई विशेष अगर इस तरह तो गलत होता है कि झगड़ा करो और अपना स्कूल अपग्रेड करो, ऐसा नहीं हुआ करता। हमने कहा देखो सरकार इसको अपग्रेड कर रही है और हमने भी साहब भी आए थे यहाँ, उस गांव में विकास के लिए बहुत एक जो टूरिज्म कॉम्प्लेक्स है उसके लिए बहुत घोषणा है, और जो वहाँ काम एक जो शुरुआत भी किया था एक कैंपिंग वहाँ, लेकिन जो अब जो झगड़े के बाद इस तरह बैठना इस तरह ठीक नहीं है, इससे तो लैंड ऑर्डर कुछ नहीं रहेगा। एक जब सरकार को घोषणा भी करी, और देखो एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के 10वीं के उनके, अब इस तरह बैठना वो करना वो तो मैं समझता हूँ गलत है, इनको स्कूल में जाना चाहिए और बहुत जल्दी ही स्कूल अपग्रेड करा जाएगा, ये सभी की तरफ से आश्वासन नहीं है, और इसको पक्का करेंगे, जी अपग्रेड करेंगे स्कूल। जी पर
बच्चों का भी ये कहना है और पेरेंट्स का, गांव वालों का भी यही कहना है कि हमें अब सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, हमें अपग्रेडेशन का पत्र चाहिए। तो बात नहीं है ना मैडम। तो मैडम देखो, मैं तो कहता हूँ इस तरह का ये कोई रवैया ठीक नहीं है। जब अगर अनाउंस की अगर सरकार बात करे तो मैं समझता हूँ अनाउंस में कहीं नहीं बनता, लेकिन शहीद के नाम पे फिर भी सरकार ने घोषणा की है और उसको पूरा कर रहे हैं। सब बार बार ये कहा जा रहा है, हमने भी कहा है, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है, हमारे जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने भी कहा है। लेकिन इस तरह जिद करके बच्चों को आगे करके, मेरे गांव में सुबह सरपंच से बहुत से साथियों से बात हुई, वो बहुत से सब राजी हैं कि बच्चियां स्कूल जाना चाहिए, लेकिन कुछ 2-4 लोग उसको गलत नहीं, बच्चियों का साफ कहना है कि हम सुरक्षित नहीं है वहां पर। कुछ इस तरीके की घटना हो गई थी, कुछ इस तरीके की घटना हो गई कि वो डर गई है। मैडम एक परिवार है, एक गांव है, जो झगड़ा हुआ तो उसका तो फैसला भी हो गया ना, जो झगड़ा हुआ उसका तो फैसला भी हो गया। आपस में दोनों गांव के लोग बैठ करके वो तो मामला भी उन्होंने आपस में जो हुई है बात तो होगी। लेकिन बच्चों को मेरा क्या है, स्कूल में जाना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और जल्दी अगले सेमेस्टर इसको स्कूल को। क्योंकि अगर संजय जी जिक्र करें, गर्मी भी जोरों पर है, 40 डिग्री के पार टेम्परेचर है। ऐसे में देश का भविष्य जो है वो टेंट के नीचे बैठने को मजबूर है। मैडम टेंट के नीचे तो वैसे भी गांव स्कूल तो इनके गांव में भी है ना, आप वहां में अंदर बैठाइए क्लासरूम में। अब स्कूल तो जहाँ बैठे हैं उसको पीछे स्कूल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश, मैं आपके पास आती हूँ, आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, किस तरीके का माहौल है? क्योंकि बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक अपग्रेडेशन नहीं किया जाएगा स्कूल का, हम तब तक स्कूल नहीं जाएंगे। सतीश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? जी बिल्कुल जी, मेरा कहना यही है कि जब तक बच्चों की यही मांग है कि जब तक स्कूल को अपग्रेडेशन नहीं किया जाता तब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे। बच्चों से बात करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल हम बच्चों के पास ही है और इनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार बच्चे क्या कहते हैं, तो क्या हुआ है। क्या नाम है आपका? ये स्कूल में जो झगड़ा हुआ था, कितनी तारीख को हुआ था, क्या हुआ था, कौन लोग वहाँ पे थे जिन्होंने ऐसा किया था, कितने बच्चे घायल हुए? यानी कि देखिए बच्चों का इसमें स्पष्ट रूप से कहना है कि कुछ बच्चे स्कूल में घुसे थे और उन्होंने वहाँ पे जो दरवाजे तोड़ के स्कूल के अंदर घुस के क्लासरूम में गए और वहाँ पे उन्होंने मारपीट शुरू की। तो और भी कुछ बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? इधर देखना बेटा, इधर देखना है, इधर आइए। तो जिस तरीके से स्कूल के अपग्रेडेशन के लिए पूरा का पूरा गांव बच्चों के साथ धरने पर बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और इनका बिल्कुल साफ तरीके पर कहना है। सतीश, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और उनका साफ तरीके से कहना है कि हमें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, हमें पत्र चाहिए, तभी हम स्कूल जाएंगे। हालांकि वहां के विधायक भी ये कह चुके हैं कि हम इस बारे में शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री से बात कर चुके हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही स्कूल को जो है अपग्रेड किया जाएगा। तो आपको यह भी बता दें कि मिडिल क्लास स्कूल को सीनियर सेकेंडरी किया जाए, ये बच्चों की मांग है और स्कूल अपग्रेड की मांग को लेकर बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और टेंट के नीचे अपनी पढ़ाई करने को यहां पर मजबूर हैं। तो बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी स्कूल के बाहर ही हैं और बच्चों को इस संघर्ष को देखकर पूरा का पूरा गांव भी अब उनके साथ धरने पर बैठ गया है। तो मिडिल क्लास स्कूल को सीनियर सेकेंडरी किया जाए, ये गांव वालों की और बच्चों की मांग है। स्कूल अपग्रेड करने की मांग को लेकर बच्चों का प्रदर्शन है और स्कूल के बाहर जमीन पर बैठकर बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। तो बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी स्कूल के बाहर बैठे हुए हैं। तो बच्चों के संघर्ष को देखकर पूरा गांव धरने पर बैठा हुआ है और एमएलए कंवर संजय सिंह ने दमदमा गांवों को भरोसा दिया है कि जल्द ही स्कूल को
अपग्रेड कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री से मिलकर स्कूल अपग्रेड का भरोसा उन्होंने दिया है। वहीं सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने भी दमदमा गांव टीम भेजी है मुआयना करने के लिए और सांसद टीम का भरोसा। तो मिडिल क्लास स्कूल को सीनियर सेकेंडरी किया जाए, ये मांग की जा रही है। सतीश, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि आप वहां बच्चों से बात कर रहे थे। बच्चों का क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से बच्चे हमारे साथ हैं और बच्चों से जो हमने बात की है और जिस दिन ये मामला हुआ था, जिस दिन विवाद हुआ था अभी स्कूल में, उस दिन भी अपने बच्चों से बात की थी, उनके परिजनों से बात की थी, तो स्पष्ट रूप से उनका यही कहना था कि जिस तरीके से बच्चे इस स्कूल में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आए रोज यहाँ पे जो शरारती तत्व है वो स्कूल में घुस जाते हैं, बच्चों के साथ मारपीट करते हैं और जो छात्रा है उनके साथ अश्लील हरकत करते हैं, बल्कि उनके दुपट्टा तक तो खींचते हैं। तो यहाँ पे ये जो बच्चे हैं सुरक्षित नहीं है, इसी बात को लेकर यहाँ पे इन्होंने अपग्रेडेशन की मांग उठाई है और ये तभी से टेंट के नीचे जो बच्चे हैं धरने पे बैठे हुए। तो ज्यादा जानकारी के लिए हम बच्चे हमारे साथ हैं, इनसे और पूछ लेते हैं। क्या नाम था? नमस्कार, मेरा नाम दीपांशी है और मैं 12वीं कक्षा की छात्र हूँ। 2 मई 2022 दिन सोमवार के दिन स्कूल में घटना घट रही है। हमारी क्लासरूम के अंदर जो हम बैठे थे, क्लासरूम में 2 घंटे बैठे थे, बैक गेट से 3 लड़के अंदर आई थे और कुछ लड़के बाहर खड़े थे। 3 लड़के थे जिनके हाथ में डंडे और सरिये थे। वो अंदर आए, अंदर आकर उन्होंने ना किसी लड़की को देखा, ना किसी लड़के को। उन्होंने सबको डंडे से पीटा। कई लड़कियों ने अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई है। एक के गले में बहुत ज्यादा चोट है, एक की पसली हो चुकी है और एक लड़की जिसकी आंख में लगी है और स्कूल नहीं आई है, उसकी आंख में। तो देखिए, जिस तरीके से छात्राएं बताइए किस तरीके से उनके साथ जो है स्कूल में घुस के मारपीट की गई है और इसमें कई छात्राएं घायल भी हुई हैं, बल्कि कई बच्चे भी घायल हुए हैं। मेरा नाम भारती, मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। हमें आज 9 दिन हो गए हैं यहाँ पे बैठे हुए, टेंट के नीचे पढ़ रहे हैं। हमें स्कूल में जाना ही नहीं है, हमें अपने स्कूल में पढ़ना है। हमारे यहाँ टीचर की व्यवस्था की गई है और हमें यहाँ पे पढ़ना है। खूब अच्छे तरीका से पढ़ाई हो रही है और हमारे स्कूल के टीचर हमारे ऊपर मैसेज कर रहे हैं कि बेटा स्कूल में आ जाओ। हम नहीं होगा, हमें स्कूल में जाना नहीं है। हमने टीचरों से कहते हैं हमें स्कूल में नहीं आना है, हमें अपने स्कूल में पढ़ना है। हमारा स्कूल अब नॉर्मल 12 तक हो जाएगा और हमें यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे रहना है। यहाँ पे हमारे अंकल, भाई बहन, माँ सब हमारे साथ दे रहे हैं। हम यहाँ पे बाहर से विधायक आ रहे हैं, वो हमसे लेके जा रहे हैं, हम आपको करा देंगे। झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीका से जो छात्रा है वो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रही है कि स्कूल में नहीं जाएंगी और जब तक स्कूल अपग्रेड नहीं हो जाता तब तक वो इसी टेंट के नीचे बैठ के पढ़ती रहेंगी। हालांकि इस बीच में जो विधायक है वो इनके बीच में पहुंचे हैं, सांसद के प्रतिनिधि भी इनके बीच में पहुंचे हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यही है कि जिस तरीके से ग्रामीण अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और उनका ये भी कहना है कि जब तक उनको लेटर नहीं मिल जाता तब तक ये बच्चे यहीं बैठे रहेंगे। तो इस बीच कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम पूछ लेते हैं कि आखिर पूरा मामला रहा क्या है और ऐसे आश्वासन के बाद भी ये बच्चे टेंट के नीचे क्यों बैठे हैं, आखिर स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते इनको। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है जी। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है जी। तो क्या ऐसा कारण रहा कि आश्वासन के बाद भी आप यहाँ पे बैठे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे? हाँ, हमें आश्वासन दिया गया विधायक जी की ओर से, लेकिन वो आश्वासन भी भरोसेमंद नहीं था और आज हमें कमेटी को चंडीगढ़ ले जाना था उनको। अभी आप चंडीगढ़ आ जाना, विधायक जी पहले ही चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और वहाँ ना ही शिक्षा मंत्री है और ना ही वहाँ सीएम साहब हैं और हमारी कमेटी ने डिसीजन लिया है कि भाई जब विधायक जी हमें पहले कमेटी को गाँव को आकर आश्वासन देगा और चंडीगढ़ जाना है तो हम नहीं जा पाए, तो हमें नहीं ले जा रहे, लेके गए हैं वो साथ या हमें नहीं बुलाया चंडीगढ़, तो हमें लगा कि फिर विधायक भी हमें झूठा आश्वासन दे रहे हैं और दिया है झूठा आश्वासन। नहीं, जिस तरीके से आज आपको जाना था, जो आपकी 21 सदस्यीय जो कमेटी बनी थी, तो विधायक की तरफ से मना किया गया है या ग्रामीणों की तरफ से? कारण क्या रहा नहीं जाने का और किस तरीका से आपकी जो मीटिंग होनी थी वो कैसे कैंसिल हुए शिक्षा मंत्री के साथ? विधायक जी ने ही हमें आश्वासन दिया था कि आप 10 आदमी या 21 आदमी 11 आदमी की जो कमेटी है आपकी, आप चंडीगढ़ आ जाओ, मैं शिक्षा मंत्री से और सीएम साहब से आपको मिलवाऊंगा। वो वहाँ चले गए। कल हमने जब बात की उनसे, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो पहुँच गया हूँ चंडीगढ़, लेकिन जो मंत्री जी हैं वो चंडीगढ़ नहीं है और ना ही सीएम साहब चंडीगढ़ है। हमें झूठा आश्वासन विधायक की ओर से दिया गया है।
चलिए, जिस तरीका से ग्रामीणों का कहना है कि जो विधायक की तरफ से आश्वासन दिया गया था, वो आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही था, क्योंकि जिस तरीका से मीटिंग फिक्स की गई थी और एक कमेटी बनाई गई थी और मिलने का समय दिया गया था, वो कहीं तक ठीक नहीं था। जिस तरीका से आज जो शिक्षा मंत्री है वो अपने गृह क्षेत्र में जो यमुनानगर दौरों में है और शायद चलिए, मतलब बच्चे और गांव वालों का कहना है कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें अपग्रेडेशन चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।